हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारी तैयारी का। उसको आज हम शुरू करेंगे। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि उस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, जिनकी मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसमें जो सबसे पहला फार्मूला है वो है कि अगर हमें n टर्म्स का योग निकालना है, अगर हमें n टर्म्स का योग निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n टर्म, n तक गया हुआ है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है n+1/2। क्या फॉर्मूला यूज होता है? n+1/2। देखिए बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये जो फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं और अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या बताया कि अगर n टर्म्स का योग निकालना है, और फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, n+1/2। अगर हमें n स्क्वायर टर्म्स का योग निकालना है तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n+1 2n+1/6। समझ रहे हैं? क्या यूज करेंगे, n+1 2n+1/6। और इसी तरीके से अगर क्यूब है, अगर क्यूब का योग निकालना है और n तक जा रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमें क्या करना है, याद कर लेना है। और इन्हीं फॉर्मूलों से हम लोग क्या करेंगे, इससे जुड़े हुए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे कि चलिए हम लोग आते हैं, एक बार आप फॉर्मूले को सही से देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस, ठीक है, इस तरीके से क्या है कि एक सीरीज चल रही है, एक श्रेणी चल रही है, और दिया हुआ है कि इस श्रेणी का जो योगफल है, इस श्रेणी का क्या दिया हुआ है बच्चों, योगफल दिया हुआ है, क्या है, 5050 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है, 5050 दिया हुआ है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला जो इसका मेथड होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिक मेथड होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है, तो इसका जो पहला मेथड होगा वो बेसिक मेथड होगा और जो दूसरा मेथड होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि आपने हाई स्कूल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे कि सम निकालते थे, हम लोग n पदों का क्या करते थे, योग निकालते थे या सम निकालते थे। तो देखेंगे हम लोग कि उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो n पदों का योग होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। Sn = क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या है कि जो सीरीज है वो क्या है, 1 + 2 + 3। इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखना है। सीरीज क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस ये चलती चली जा रही है सीरीज। ठीक है, तो और फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों हमें। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इसमें जैसे n है, a है, d है, इनके मान क्या हैं, इनकी वैल्यूज क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों कि अगर हमें क्या करना है, n की, a की, d की वैल्यू निकालनी है। d क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है। अभी इसके बारे में हम जब सीरीज को देखेंगे फिर से एक बार तब बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो सीरीज है वो है 1 + 2 + 3। ठीक है, तो जो इस श्रेणी का या इस सीरीज का जो पहला टर्म होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, a। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, a।
और देखिए क्या है कि जो दूसरा टर्म होता है और जो पहला टर्म होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? डी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए और डी क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो ए का मान है वो मैंने 1 लिखा हुआ है, और जो डी का मान है बच्चों वो मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, यन का मान हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सम हमें पता है, देखिए क्या है, हमें सम पता है। सम क्या पता है हमें? 5050। सम क्या दे रखा है? 5050, ये हमें पता है। ठीक है, सीधा जो फॉर्मूला था हमारा, सीधा जो फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में सारी की सारी वैल्यूज, सारे के सारे मान पुट कर देंगे। ठीक है, मान पुट करने के लिए गए हम, तो देखिए क्या है कि जो 5050 है वो सम दिया हुआ था, लिख दिया मैंने 5050। यन बाई टू, यन हमें नहीं पता है तो यन की वैल्यू मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ए की वैल्यू मैंने बता दिया क्या होता है कि जो सीरीज थी या जो श्रेणी थी उसका जो पहला पद होता है, उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं। ठीक है, अगला आएगा क्या हमारे पास? डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि जो दूसरा पद होगा और जो पहला पद होगा उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मतलब कि 2 में से 1 माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा? डी की भी वैल्यू हो गई बच्चों 1। ठीक है, यहां तक का चीज हमें समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है कि इस जो भी वैल्यूज हैं इनको हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। इनको हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे? देखिए क्या है, सबको पुट किए, 5050 इक्वल टू एन इंटू टू प्लस एन माइनस वन। देखिए क्या है, 2 इंटू वन 2 होता है, एन माइनस वन क्या होता है? एन माइनस वन ही रहेगा। तो 2 प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे जो 2 था ये डिवाइडेड बाई पूरा होल 2 आएगा। ठीक है, 5050 इक्वल टू एन, 2 प्लस एन माइनस वन, मतलब क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1 बचा, एन प्लस वन ब्रैकेट में लिख लिए, एन प्लस वन अपॉन टू। 5050 इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब यहां पे देखिए ये जो 5050 है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? एन प्लस वन अपॉन टू को क्या करेंगे? 5050 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5050 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल के आएगा? 10100। क्या बनेगा? 10100। और जब यन को पहले यन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा यन स्क्वायर, और यन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा यन। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए आगे, देखिए हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन बन के आएगी। हमारे पास क्या होगी? एक इक्वेशन बन के आएगी। क्या बन के आएगी? एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 10100 इक्वल टू 0। देखिए क्या है बच्चों, ये जो इक्वेशन बन के आई है इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में डीप में जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जान लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये जो टर्म होता है ये होता है कांस्टेंट बच्चों। ये जो टर्म होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? इसका जो कोफिशिएंट है, यानी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है? 1 है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमें मिलता है 10100। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है? 10100। और देखिए क्या है, आगे क्या करेंगे? देखिए क्या है, हमारे पास बीच में है यन। बीच में क्या है बच्चों? यन। मतलब कि हमें क्या करना है कि हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको अगर हम तोड़ें, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको अगर हम तोड़ें तो उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है? उनको मल्टीप्लाई करने पे है बच्चों 10100। उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 10100। और माइनस करने पे, माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है उसके पहले माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस करने पे, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? माइनस करने पे। माइनस करने पे क्या आए? 1। मल्टीप्लाई करने पे आए क्या? 10100। और माइनस करने पे आए बच्चों 1। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 10100 मल्टीप्लाई करने पे और माइनस करने पे 1। तो 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10100 और माइनस करने पे 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि अगर ये 2 नंबर हमें चाहिए तो हम देखिए क्या करेंगे कि फैक्टर निकाल लेते हैं 10100 का। 10100 का आप सभी बच्चे फैक्टर निकालेंगे, आप लोग का होमवर्क है। 10100 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों 100 और 101। ठीक है, 100 और 101 क्या आएगा फैक्टर? 100 और 101। तो 100 और 101 में इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को तोड़ सकते हैं। 100 और 101 में क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग तोड़ सकते हैं।
तो 100 और 101 में जब हम इस इक्वेशन को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यन स्क्वायर, जो यहां पे यन था बच्चों, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 101, 101 माइनस 100 यन माइनस 10,100 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, देखिए क्या है कि जो यन है इसको क्या करेंगे, 101 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो यन है बच्चों उसको क्या करेंगे, पहले 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 को यन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, यन स्क्वायर प्लस 101 यन माइनस 100 यन माइनस 10,100 इक्वल टू 0। आगे देखिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों क्या है, यन स्क्वायर प्लस 101 यन है, इसमें से हम क्या करेंगे, यन कॉमन ले लेंगे, यन कॉमन लिए तो यहां पे बच्चों बच्चा यन, केवल यन कॉमन लिए तो यहां पे बच्चा यन, और यहां पे बच्चों बच्चा 101। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यहां से हम लोगों ने 100 कॉमन लिया, यहां से हम लोगों ने 100 कॉमन लिया तो यहां पे यहां पे बच्चा बच्चों यन, और यहां पे बच्चा 101। ठीक है, यहां पे क्या बच्चा 101। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है आपको, ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है, इसमें से क्या करेंगे, यन माइनस यन प्लस 101 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यन प्लस 101 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यन माइनस 100 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिले, दो ब्रैकेट मिल गए, क्या क्या मिले, यन माइनस 100 और यन प्लस 101। ठीक है, यन माइनस 100 और यन प्लस 101, जिसको कि क्या करेंगे हम लोग, जीरो के बराबर रख देंगे। तो जीरो के बराबर रखने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग रखेंगे यन माइनस 100 इक्वल टू 0, हम लोग क्या रखेंगे, यन माइनस 100 इक्वल टू 0, और जब 100 उधर जाएगा तो यन की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 100। ठीक है, जब 100 उधर जाएगा तो यन की वैल्यू क्या आ गई, 100। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब यन प्लस 101 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 101। ठीक है, इसी तरीके से यन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 101। अब देखिए यहां पे कि यन की जो वैल्यू होती है बच्चों, यन की जो वैल्यू होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, यन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसलिए ये वाला आंसर हम लोग कट कर देंगे। आंसर हमारा क्या होगा, यन इक्वल टू 100, मतलब कि यन के 100 पदों का मान 5050 आएगा। मतलब क्या है इसका कि जो यन है उसके अगर 100 टर्म को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जो मान देगा बच्चों वो क्या देगा, 5050 देगा, जो इसका योग देगा वो क्या देगा, 5050 देगा। चलिए, इसका जो दूसरा मेथड है, जो कि हम लोग कह सकते हैं एडवांस मेथड, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, वहां पे हमने आपको बेसिक मेथड बताया कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यन यन प्लस 1/2, ये आया कहां से, पहले मेथड में हमने आपको सिखाया। अब देखिए ये जो दूसरा मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें क्या हुआ है, हमको पता है कि यन पदों का जो योग होता है, हमें पता है जो यन पदों का योग होता है वो क्या होता है, यन यन प्लस 1/2 होता है। आप फिर से वीडियो की स्टार्टिंग को एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता रखा है, तीनों फॉर्मूले बता रखे हैं आपको कि यन का, यन स्क्वायर का और यन क्यूब का योग क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो यन का योग होता है वो क्या होता है, यन यन प्लस 1/2 होता है। अब आगे देखें, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 5050 पहले से योग दे रखा है, हमें 5050 बच्चों पहले से योग दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दिया हमने, यन यन प्लस 1/2। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे पहले वाले मेथड में हमने सॉल्व किया था इक्वेशन को, वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे, और जो फॉर्मूला है पूरी तरीके से लग गया इसमें, और आ गया यन स्क्वायर प्लस यन माइनस 10,100। आप देख रहे होंगे वही इक्वेशन आया जो पहले मेथड में आया था। इसी तरीके से जो जैसे हमने पहला मेथड सॉल्व किया था उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इसमें भी वही आएगा बच्चों, यन इक्वल टू 100। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बिना देखे एक बार करने की कोशिश करिएगा, लगाइएगा, आंसर आपका क्या आएगा, यन इक्वल टू 100। जैसे पहला मेथड लगा है वैसा ही सेम टू सेम आगे का प्रोसेस वही होगा, यन इक्वल टू 100 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए दिया हुआ है, देखिए दिया है 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 10 तक क्या हुआ है, हमारे पास सीरीज गई हुई है, प्लस अप टू 10 तक सीरीज दी गई हुई है। इसका जो योग है बच्चों वो है 55, इसका जो योग है वो क्या दे रखा है, 55। एक और सीरीज दी हुई है, दूसरी सीरीज दी हुई है हमारे पास क्या है, 6 + 12 + 18 + 24 + 60 तक गई हुई है। तो हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा, तो हमें बताना है क्या है, इसका मान क्या होगा, इस वाली जो दूसरी सीरीज है इसका मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए क्या है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पहली सीरीज दी गई है ये हमारे लिए कुछ सूचना दे रही है, मतलब क्या है, ये गिवन है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, इसको हमें क्रैक करना है, क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, उससे हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है
उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे, जो दूसरा इक्वेशन दिया है उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों में क्या करेंगे, रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग रिलेशन निकालें तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ की तो आपको दिख रहा होगा कि 6 1 12 2 18 3 24 4, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। अगर हम इस पूरी सीरीज में से 6 को कॉमन ले लें, अगर इस पूरी सीरीज से हम लोग 6 को कॉमन ले लें तो यही सीरीज बन जाएगी कि नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर हम लोग इस वाली ये जो दूसरी सीरीज बच्चों दिख रही है मुझे, ये जो दूसरी सीरीज दिख रही है, अगर हम इसमें क्या करें, 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली वाली सीरीज के बराबर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 6 क्या किया, इस सीरीज से कॉमन ले लिया बच्चों, 6 मैंने क्या किया, इस सीरीज से कॉमन ले लिया। चलिए ठीक है, मैंने 6 इस सीरीज से कॉमन ले लिया, तो ये जो सीरीज है ये बन गई क्या, 6 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 + up to 10। क्यों, क्योंकि 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 और 6 × 10 = 60। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, देखिए क्या है कि 6 मैंने क्या किया, इस सीरीज से कॉमन लिया, और इस सीरीज का जो मान है बच्चों, इस सीरीज का जो मान है वो क्या है, हमारे पास पहले से दे रखा है 55। इस सीरीज का मान क्या दे रखा है, पहले से 55 दे रखा है। तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 को 55 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 330। क्या आंसर आ जाएगा, 330। देखिए क्या है आपका, देखिए क्या है कि अगर आपको, देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मन में कैसे करना है या स्पीड में कैसे करना है इसको। देखिए क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 इसको लिख सकते हैं गुणे 50 + 5, 55 को हम लोग लिख सकते हैं 50 + 5। तो पहले 6 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 300, और इसी तरीके से जब आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30। तो मिला करके हमारे पास कुल कितना योग बन जाएगा, 330। ठीक है, कुल को योग कितना बन जाएगा, 330। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, तो मुझे समझाने में आपको टाइम लग गया, नहीं तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में काफ़ी आता है। ठीक है, आज के मैथमेटिक्स के जो 2 क्वेश्चन हैं आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, और अगर आप इसको ज़्यादा प्यार देंगे तो हम लोग रेगुलर इस पे वीडियो डालते रहेंगे, और आपकी सेवा में हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। ओके, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, खूब मेहनत करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।